अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हम टॉपिक कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में आपने तमाम तर रूल्स को सुना समझा, आपने इन रूल्स को अच्छी तरह तैयार भी किया। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल्स सॉल्व कराऊंगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक बेटा ओपन करें। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14, जी बेटा, पेज नंबर 14 पर आपको एग्जाम्पल मिलेगी 1.1। लेकिन बेटा ये एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स सिर्फ उन्हीं ही बच्चों को समझ आएंगे जिन्हें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल याद होगा, एक मल्टीप्लिकेशन वाला और एक एडिशन वाला। आज हमने जो बात करना है तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसी तरह राउंडिंग ऑफ डेटा के मैंने आपको कल रूल्स बताए थे, तो आज आप तमाम बच्चों ने, अगर वो रूल्स आपको याद हैं तो मैं आंसर को जब राउंड ऑफ करूँगा तो आपके लिए आसानी होगी। तो आज का लेक्चर नंबर 13, ये ऑडियो वीडियो सुनने से पहले बेटा आप सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक तैयार करें, और ख़ास तौर पर कौन से रूल, मल्टीप्लिकेशन और साथ में मल्टीप्लिकेशन के साथ कौन सा, एडिशन वाला। तो सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 14 टेक्स्ट बुक का। जी बेटा, एग्जाम्पल 1.1। एग्जाम्पल 1.1 ये आप स्टेटमेंट आपके सामने है। कहते हैं द लेंथ एंड विड्थ थिकनेस ऑफ अ शीट आर। लेंथ लंबाई, विड्थ चौड़ाई, थिकनेस मोटाई शीट की आपको गिवन है रेस्पेक्टिवली। लेंथ कितनी है 3.233 मीटर, विड्थ कितनी है 2.105 मीटर और थिकनेस 1.05 सेंटीमीटर। आपको शीट की बताई गई हैं तीन बातें, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द शीट। मालूम क्या करना है आपने, वॉल्यूम ऑफ द शीट। शीट का वॉल्यूम मालूम करना है करेक्ट अप टू द एपोरेट सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन आपका करेक्ट आंसर कब होगा, सिग्निफिकेंट फिगर डिजिट के मुताबिक आपने शीट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ द शीट। तो ये एग्जाम्पल 1, इसमें बेटा पहले आप डेटा बनाएं। डेटा मीन क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। तो आपको तीन बातें बताई गई हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। मालूम करना है आपने वॉल्यूम। तो मैं डेटा लिखता हूँ जनाब, आप गौर करें। जी बेटा, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में आपको लेंथ गिवन है 3.233 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 2.105 मीटर, थिकनेस गिवन है 1.05 सेंटीमीटर। आपने इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय 100, ये 10 की पावर 2 ऊपर जाकर -2। तमाम तर यूनिट मीटर में आ गए। न्यूमेरिकल दुरुस्त कब होगा, जब तमाम तर यूनिट सेम हो। लेंथ और विड्थ ऑलरेडी मीटर में था। थिकनेस ये सेंटीमीटर में, आपने थिकनेस सेंटीमीटर को मीटर में किया। ये तीन बातें आपको गिवन है। मालूम क्या करना है, वॉल्यूम।
वॉल्यूम का बेसिक फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तीनों की वैल्यूज़ आपने दर्ज कर दी। अब कैलकुलेटर ने ये आपको आंसर दे दिया। ये आंसर तो आपका आ गया, लेकिन ये बेटा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब होगा? जब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के डिजिट सही मुकम्मल मुनासिब सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अब आपने यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का कौन सा रूल अप्लाई करना है, ज़रा गौर करें। वॉल्यूम का फार्मूला खुद बता रहा है कि लेंथ, विड्थ और थिकनेस तीनों मल्टीप्लाई, तो आपने यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का रूल अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन का। अब आप अपने जहन में लाएं, मल्टीप्लिकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद के लिए आप तलाश करते थे लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, वो फैक्टर जो रखता हो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो आपको आंसर दिया है, ये आपका आंसर कैलकुलेटर ने तो दिया है, बट ये बेटा फाइनल आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर कब होगा? जब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद सही होगी। तो यह मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, क्या तलाश करना है? लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, वो फैक्टर जो रखता हो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा एज द फैक्टर 1.05 सेंटीमीटर, ये आपका लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर ये है। देखे ना, कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर आपने तलाश करने हैं। आप लेंथ की वैल्यू पर आए, इसमें 1 2 3 4, लेंथ में आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ब्रेड्थ में आपके 4 सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन थिकनेस में आपके 1 2 3, तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो आपका लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है 1.05 सेंटीमीटर, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 3। आपका 3 कीमतें आपको दी गई थी ना, 1 2 3, और इनमें आपका लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है ये, क्योंकि इसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, आपको लाने हैं, लिखने हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 7.14 यहाँ तक। बाकी जो आगे दिए हुए ना 5 7 3 8 2 5, ये सारे इनसिग्निफिकेंट हैं, इनको आपने डिलीट करना है। और डिलीट करने का मेथड बेटा आप जानते हो, राउंडिंग ऑफ डेटा। तो राउंडिंग ऑफ डेटा आपने इस्तेमाल करना है, 1 बाय 1 राइट साइड से एक एक डिजिट को आपने डिलीट करना है। फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? जब उसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी 3, 7.14 तक, 4 तक। तो आपने राइट साइड से अब शुरू करना है। पहले आप 5 को डिलीट करेंगे। पहले आप किसको डिलीट करेंगे? आप 5 को। जी बेटा, तो ये स्टेप आप देख लें, 7.14 5 7 3 8 2 5। आपको कल मैंने सिखाया था, पहले आप राइट साइड से पहला डिजिट 5 को डिलीट करें, क्योंकि ये इक्वल टू 5 है। इससे पहले इवन है 2, प्रीवियस डिजिट मेरा इवन है, इवन में नो चेंज था। 7.14 5 7 3 8 2। अब 2 को राउंड ऑफ करें, क्योंकि ये लेस देन 5 है, इससे प्रीवियस डिजिट नो चेंज। अब आप 8 को राउंड ऑफ करें। 8 क्योंकि मोर देन 5 है, तो इससे पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर दें। अब 4 को डिलीट करें, क्योंकि ये लेस देन 5, तो इससे पहले वाले में नो चेंज। अब आप 7 को राउंड ऑफ करें, क्योंकि ये मोर देन 5, तो इससे पहले वाले में
एक का इजाफा 7.146। अब आप 6 को राउंड ऑफ करें, मोर देन 5, तो इससे पहले वाले में एक का इजाफा 7.15। तो आप देख सकते हैं आपका फाइनल आंसर 7.15 और साथ में 10 की पावर -2। तो ये बेटा एग्जाम्पल 1.1, लेकिन ये उन्हीं बच्चों को समझ आएगी जिन्हें मल्टीप्लिकेशन का रूल आता होगा। मल्टीप्लिकेशन में आपने सिग्निफिकेंट फिगर की सही तादाद कैसे पता चलेगी, क्या तलाश करना है, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर, वो फैक्टर जो रखता हो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर। मज़ीद आपको ये रफ वर्क सिखाया, राउंड ऑफ किया, हर एक को फाइनल आंसर 7.15, 10 की पावर -2, वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर। इसके बाद बेटा अब आ जाएं आप एग्जाम्पल 1.2। जी, एग्जाम्पल 1.2 पहले बुक में स्टेटमेंट रीडिंग करेंगे हम। तो स्टेटमेंट में क्या है जनाब, एग्जाम्पल 1.2, द मैस ऑफ अ मेटल बॉक्स। एक मेटल बॉक्स है जिसका मैस मेजर्ड किया लीवर बैलेंस से 2.2 kg। M1 मेटल बॉक्स का जो मैस है जो लीवर बैलेंस से वो है 2.2 kg। M1 2 सिल्वर कॉइन्स, 2 सिल्वर कॉइन सिक्के जिनका मैसेज है 10.01 ग्राम। M2 10.01 ग्राम और M3 10.02 ग्राम। इन्हें आप मेजर किया बीम बैलेंस से और एडिट फिक्रे पर गौर करें, एडिट यानी आपको यहाँ 3 मैसेज गिवन है। M1 है 2.2 kg, M2 10.01 ग्राम, M3 10.02 ग्राम। और आपने बेटा इन तीनों को क्या करना है, एडिट जमा करना है। व्हाट इज़ नाउ टोटल मैस, टोटल मैस बताओ बॉक्स का टोटल मैस क्या है, करेक्ट अप टू एपोपोरेट प्रिसीजन। सिग्निफिकेंट फिगर के मुताबिक आपने यहाँ टोटल मैस मालूम करना है। तो एग्जाम्पल पर गौर करें, M1 बेटा 2.2 kg, M2 10.01 ग्राम। अब हम जानते हैं मैस का SI यूनिट किलोग्राम, तो ग्राम को कन्वर्ट करें किलोग्राम में, डिवाइड बाय 1000 पर डिवाइड किया, ये आ गया M2 किलोग्राम में। M3 10.02 ग्राम, इसको भी आपने किलोग्राम में किया, डिवाइड बाय 1000, ये M3 किलोग्राम में। अब आपके पास M1 M2 M3 ये तीनों आपके मैसेज किलोग्राम में मालूम करना है। टोटल मैस आपने मालूम करना है बॉक्स का। इन सब को आपने क्या करना है, एडिट। M इक्वल M1 प्लस M2 प्लस M3। आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन एहतियात तीनों किलोग्राम में कि बेटा कैलकुलेटर से इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आपका 2.22003 किलोग्राम। ये आंसर आपको कैलकुलेटर ने तो दिया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब होगा, जब सिग्निफिकेंट फिगर की सही तादाद। अब यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का कौन सा रूल अप्लाई होना है आप देख सकते हैं, एडिशन जमा का आपने जहन में लाना है। सिग्निफिकेंट फिगर का रूल एडिशन वाला रूल आपने लाना है। एडिशन में क्या था कि डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट देखने हैं। सिंस लीस्ट प्रिसाइज 2.2 kg, आपकी कम से कम प्रिसाइज वैल्यू 2.2 है,
हैविंग 1 डेसिमल, इशारिया के बाद एक डिजिट, एक इधर देखें ना आप, इस वैल्यू में देखें M1 में डेसिमल के बाद एक डिजिट है, M2 यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 5 हैं, तो आपका कम से कम डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि आपका लीस्ट प्रिसाइज है 2.2 kg, डेसिमल के बाद एक है, हैविंग 1 डेसिमल प्लेस। तो टोटल जो आपका आंसर होगा उसमें हमें डेसिमल के बाद एक डिजिट, ये डेसिमल है ना, इसके बाद एक डिजिट यानी कि 2.2 तक, यहाँ तक हमें आंसर चाहिए। 2003 ये सारे इनसिग्निफिकेंट, इनको करना है डिलीट, और डिलीट करने का मेथड राउंडिंग ऑफ डेटा वो आपको मैं सिखा चुका हूँ, वो आपको मैंने सिखाया। अब मज़ीद ज़रा रफ वर्क देख लें। M2.22003, सबसे पहले आप बेटा 3 को राउंड ऑफ करें, 3 लेस देन 5 है तो इससे पहले वाले में नो चेंज, 2.2200, 0 तो वैसे ही नहीं है, इसको आप वैसे ही डिलीट कर दें। अब आप 2 को करें, लेस देन 5 2.2, तो फाइनल आंसर आपका 2.2 kg, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद कम से कम एक डिजिट चाहिए था, तो राउंड ऑफ करने पर फाइनल आंसर एग्जाम्पल 1.2 का 2.2 kg। तो बेटा आई होप सो कि ये आप तमाम बच्चों को ये दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर होंगी। इसके बाद इन्हीं कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए अब जनाब हम आते हैं न्यूमेरिकल 1.3, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। ये जो आपने एग्जाम्पल की है, कौन सी एग्जाम्पल 1 और 2, इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड अब मैं आपको एक्सप्लेन करने चला हूँ न्यूमेरिकल 1.3। ठीक है जी, कल नेक्स्ट लेक्चर में आपको 1.1 और 1.2 न्यूमेरिकल भी करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल टॉपिक एग्जाम्पल से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल 1.3। द लेंथ एंड विड्थ, लंबाई चौड़ाई ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसकी आपने लेंथ और विड्थ को मेजर किया, लेंथ आई 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ चौड़ाई 12.80 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लेट, इस रेक्टेंगुलर प्लेट की आपको क्या गिवन है जी बेटा, क्या गिवन है आपको? रेक्टेंगुलर प्लेट की गिवन है एक लेंथ और एक विड्थ, लेंथ और विड्थ। फाइंड एरिया, क्या मालूम करना है? एरिया। तो बेटा वापस आते हैं सॉल्यूशन की जानिब। न्यूमेरिकल 1.3 डेटा बनाते हैं। डेटा मतलब क्या गिवन और क्या रिक्वायर्ड। तो स्टेटमेंट के मुताबिक मुझे रेक्टेंगुलर प्लेट की एक गिवन है लेंथ 15.3 सेंटीमीटर, एक गिवन है विड्थ 12.80 सेंटीमीटर। लेंथ और विड्थ दो चीज़ें आपको गिवन है, मालूम करना है एरिया। एरिया का बेटा फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई, दोनों की कीमतें दर्ज कर दी। एक बात का ख्याल रखना है, देखें लेंथ और विड्थ दोनों सेंटीमीटर में है, इसलिए आप चाहें तो इन्हें मीटर में कन्वर्ट ना करें, आप चाहें तो कर भी सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए दोनों के यूनिट सेम है, करेक्ट है। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर ने जवाब दिया 195.84। अब ये आंसर तो है, लेकिन बेटा ये करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर कब होगा? जब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की सही तादाद पता होगी। डेटा में आपको एक लेंथ गिवन है और एक विड्थ, रेक्टेंगुलर प्लेट की मालूम करना है एरिया। एरिया का बेसिक फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, वैल्यूज़ को पुट किया, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई, ये आंसर। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है।
अब फाइनल आंसर कब होगा? जब सिग्निफिकेंट फिगर की सही तादाद मेरे पास होगी। तो आपने बेटा गौर करें, एरिया हासिल करने के लिए लेंथ और विड्थ दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का रूल अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में क्या था? लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर तलाश करो, वो फैक्टर जो रखता हो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप देखें, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर मेरा है 15.3 सेंटीमीटर। 15.3 सेंटीमीटर। देखें ना, लेंथ में सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 और विड्थ में है 1 2 3 4। तो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, 15.3। तो लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर है 15.3 सेंटीमीटर। मिनिमम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें? 3। तो हमारा फाइनल आंसर कहाँ तक होगा? 195, यहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसका मतलब है 4 और 8 को मुझे क्या करना है? डिलीट करना है, राउंड ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ डेटा आपको सिखा चुका हूँ मैं। पहले आप बेटा फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, 5 तक, यहाँ तक। 8 और 4 को राउंड ऑफ करेंगे आप। पहले 4 को राउंड ऑफ करो क्योंकि ये लेस देन 5 है, तो इससे पहले वाले 8 में नो चेंज। फिर आप 8 को करें क्योंकि ये ग्रेटर देन, मोर देन 5 है, तो इससे पहले वाले में 1 ऐड, 5 में 1 ऐड, तो 5 में 1 ऐड करोगे 6। तो फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक 196। ये आपका न्यूमेरिकल मुकम्मल हुआ 1.3। इसमें फाइनल आंसर सिग्निफिकेंट फिगर आपके 3, लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर कितना है? वो 15.3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 4 और 8 को करें डिलीट, राउंड ऑफ। इसके बाद अब आपने बेटा न्यूमेरिकल आए जी, न्यूमेरिकल है आपका 1.4। 1.4 सबसे पहले हम स्टेटमेंट की जानिब आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.4 कहता है ऐड। पहला वर्ड ही क्लियर बता रहा है, क्या करना है मुझे? ऐड करना है फॉलोइंग मैसेज को गिवन इन केजी। कुछ मैसेज आपको गिवन है किलोग्राम में, आपने बेटा इन तमाम मैसेज को ऐड करना है। कुछ मैसेज गिवन है किलोग्राम में, तमाम मैसेज किलोग्राम में गिवन है और आपने इन मैसेज को ऐड करना है। M1 है 2.189 kg, M2 0.089 kg, M3 11.8 kg, M4 5.32 kg। कितने मैसेज गिवन है? 4। आपने बेटा इन्हें क्या करना है? ऐड जी। अब सबसे पहले हम आते हैं जनाब किसकी जानिब? डेटा की जानिब। क्या गिवन है? M1, M2, M3, M4। 4 मैसेज गिवन है इन किलोग्राम, किलोग्राम में। M1, M2, M3, M4। स्टेटमेंट को मैंने फॉलो किया। मुझे कितने मैसेज गिवन है? 4 यूनिट किलोग्राम। मुझे क्या चाहिए? टोटल मैस जी। तो टोटल मैस M कैसे आएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। आपने इन चारों मैसेज को ऐड करना है, एडिशन ऐड करना है, टोटल मैस कैलकुलेट करना है। M1, M2, M3, M4 चारों कीमतों को दर्ज किया। कैलकुलेटर ने आंसर दिया 19.3179 kg। अब कैलकुलेटर ने आपको आंसर तो दिया, लेकिन ये बेटा आपका फाइनल आंसर नहीं है। आंसर तो है बट करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर कब आएगा? जब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद मुकम्मल होगी।
सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कैसे पता चलेगी, कौन सा रूल अप्लाई करना है, आपको हिंट दे रहा है। और हिंट क्या है, एडिशन, ऐड जमा करना है। अब सिग्निफिकेंट फिगर का रूल जहन में लाएं, एडिशन वाला। एडिशन में क्या था, डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट तलाश करो जी। डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट, M1 में देखें डेसिमल के बाद 189 3 डिजिट हैं। M2 में देखें डेसिमल के बाद 089 3 डिजिट हैं। M3 में डेसिमल के बाद 8 डिजिट हैं, 8 एक, सिर्फ एक। M4 में डेसिमल के बाद 32 2 डिजिट हैं। तो अगर आप गौर करें तो डेसिमल के बाद कम से कम डिजिट एक है। सिंस लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू आपकी कौन सी है, 11.8, क्योंकि इसमें हैविंग वन डेसिमल इशारिया के बाद एक डिजिट आ रहा है, एक डिजिट। तो आपका आंसर 19.3 तक होगा, 19.3 डेसिमल के बाद एक डिजिट। बाकी ये जो हैं 1, 7, 9 इनको आपने डिलीट करना है। ये इनसिग्निफिकेंट फिगर डिलीट करने का मेथड राउंडिंग ऑफ डाटा। हमारा लीस्ट प्रिसाइज है 11.8, इसमें डेसिमल के बाद कम से कम एक डिजिट है, 1 डेसिमल प्लेस एक। तो फाइनल आंसर डेसिमल के बाद एक डिजिट 3 तक होगा। बाकियों को डिलीट करना है। पहले आप 9 को करें, 9 मोर देन 5 है तो प्रीवियस में एक ऐड कर दो, 7 हो जाएगा 8, 8 को करो, मोर देन 5 है, इससे पहले वाले में 1 ऐड कर दें, 1 + 1 2, 2 को करें, लेस देन 5 जी बेटा। 19 कैलकुलेटर से एक मर्तबा फिर ज़रा इसको कंफर्म कर लेते हैं, ऐड करते हैं इन तमाम को जी बेटा। कैलकुलेटर से इन सब को ऐड करता हूँ मैं। 2.189 प्लस 0.089 प्लस 11.8 प्लस 5.32 जी। तो यहाँ बेटा ज़रा मिस्टेक हो गई है, आप देख सकते हैं। जो आंसर कैलकुलेटर का है वो है 19.398। 19 यहाँ ज़रा करेक्शन कर लें, 19.398, 19.398। हाँ जी, ये ज़रा करेक्शन कर लें आप तमाम, वेरी गुड। तो बेटा आपने 9 और 8 को राउंड ऑफ करना है। पहले 8 को करेंगे, मोर देन 5 है तो 9 में 1 ऐड कर दें, ये 39 है ना, 39 हो जाएगा 40, ये 40 वैसे ख़त्म। तो करेक्ट आंसर आपका 19.4। ठीक है जी, इसको ज़रा फिर तवज्जो से देख लें, ये मैं साथ रफ वर्क कर देता हूँ आपके लिए। 19.398, पहले आप बेटा 8 को राउंड ऑफ करेंगे। अब ये एक स्पेशल केस आ गया है, क्योंकि ये 8 मोर देन 5 है ना, तो इससे प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर दो, लेकिन ये 9 है ना, ये स्पेशल केस है। तो 9 वाले केस में आपने 1 जो ऐड करना है वो 9 में नहीं करना, आपने 39 में ही 1 ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 40। ये स्पेशल केस है, ठीक है जी। तो अब 0 का तो वैसे ही कोई रोल नहीं, तो बाकी क्या रह गया, 19.4। तो आपका फाइनल आंसर 19.4 यूनिट किलोग्राम। तो बेटा यहाँ ये एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल 1 और 2 और 2 न्यूमेरिकल 3 और 4, ये आज का आपका लेक्चर। आई होप सो बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगले आर्टिकल की जानिब हम कल आएंगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।